everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस किए थे जो सीटेट 2022 के लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे कि अगर पेडागोजी के 75 मार्क्स अगर आपको कवर करने हैं तो आप उन कीवर्ड्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स की, तो ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब यहाँ से आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके उन टैग वर्ड्स को फाइनल कर सकते हैं कि कैसे जज करना है, आप एग्ज़ाम में कैसे जज कर पाओगे कौन सा ऑप्शन मुझे डिस्कार्ड करना है। तो देखिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। ये सीरीज़ तभी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जब आपने वो दोनों प्रीवियस वीडियोस लगाई हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन सीरीज़ को अटैम्प्ट करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने खुद ऑप्शंस ट्राई करने हैं आपने। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ चिल्ड्रन लर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न, कि बच्चे कैसे सीखते हैं इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन से जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है इस स्टेटमेंट के बेस्ड हमारा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। द चाइल्ड लर्न व्हेन दे आर कोग्निटिवली रेडी, कि बच्चे जब सीखते हैं जब वो कोग्निटिवली मीन्स संज्ञानात्मक रूप से बिल्कुल रेडी होते हैं। बढ़ते हैं, चलो यहाँ तो कुछ पता नहीं चला। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स इन द नंबर ऑफ वेज, ये बात भी सही हो सकती है। हाँ, बच्चे अपने अकॉर्डिंग किसी भी वे में सीख सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स एज दे आर नेचुरली मोटिवेट, जब सीखते हैं जब वो नेचुरली मोटिवेट हों। फोर्थ वन इज़ क्या है, चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली। ओनली, अब देखिए यहाँ कौन सा टैग वर्ड पकड़ा आपने, ओनली मीन्स ये टैग वर्ड मैंने आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स में बताया था, आप चेक करिएगा वीडियोस में, सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ओनली मेरा नेगेटिव टैग वर्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता। तो इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा इस प्रकार के प्रश्न के विषय में सही नहीं है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा तो मीन्स मेरा फोर्थ ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते, वो अलग अलग वे से सीखते हैं, जैसे कि हमारा सेकंड ऑप्शन में बताया गया। तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो हमारे ट्रू थे, बट हमने नॉट ट्रू बताना है तो नॉट ट्रू हमारा हो जाएगा फोर्थ। यहाँ से सिर्फ आपने एक केवल कीवर्ड पकड़ के इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, बेशक आपको क्वेश्चन समझ आया हो या ना आया हो। ठीक है जी, तो आप पेडागोजी को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है मीन्स समावेशी शिक्षा क्या इम्प्लाई करती है। पढ़ते हैं ऑप्शंस। EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण है वो केवल केवल यही आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड्स है केवल, तो केवल वाला ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। समावेशी शिक्षा में या किसी भी शिक्षा में हो, वो केवल वर्ड जिस ऑप्शन में आ गया वो मेरा गलत है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट। ठीक है जी, सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड क्या कहता है, स्टूडेंट्स विल डिसेबिलिटीज़ शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल ओनली। सेकंड ऑप्शन में भी ओनली आ गया, यहाँ से भी ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया मेरा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी, थर्ड क्या है, ओनली इंग्लिश एंड इंग्लिश बी टॉक इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ओनली इंग्लिश, कि सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाए, केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए सरकारी स्कूलों में, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, सभी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ठीक है जी, तो थर्ड भी करेक्ट ओनली की वजह से इनकरेक्ट हो गया ओनली की वजह से, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियस है कि हमारा करेक्ट होगा ही। पढ़ लेते हैं फोर्थ में क्या है। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव देयर एक्टिविटीज़ बी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, की योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन्स मतलब ही क्या है, मेन मोटिव क्या है कि सभी बच्चों को समान रूप से इक्वालिटी से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए विदाउट एनी पार्शलिटी। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या होता है, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर क्या है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल,
ये बात तो सही नहीं हो सकती कि टीचर प्ले कोई भी रोल प्ले नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्लास को लीड तो टीचर ही करता है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं ऑप्शंस। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट आर पैसिव। जो टीचर है वो एक्टिव हो बट जो स्टूडेंट है वो पैसिव हो। चाइल्ड सेंटर्ड में तो ऐसा नहीं होता, बच्चे भी एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड में तो। ठीक है जी, तो थर्ड भी पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। तो यहाँ से देखो, कोई भी ऐसा क्लासरूम जहाँ पे या तो टीचर एक्टिव हो या बच्चा एक्टिव हो, ठीक है, या एक इनएक्टिव अनएक्टिव है मीन्स पैसिव है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ या तो स्टूडेंट पैसिव है या फिर टीचर पैसिव है, वहाँ क्या है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए हमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार ये ऑप्शन मैं चेक करके आपको क्लियरली बताऊंगी। वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, बट यहाँ पे इसने कहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो इट मीन्स क्या है, मीन्स बच्चा ही एक्टिव हो, मीन्स स्टूडेंट आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी ठीक हो सकता है। एक बार इस ऑप्शन को हम फिर से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन अनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। क्या कहता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है बच्चे को कैसे एनकरेज कर सकती है। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड। देखो मैंने कहा था जहाँ पे रिवार्ड आ जाए या पनिशमेंट आ जाए, दंड, इस टाइप के जो ये होते हैं मेरे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो फर्स्ट तो यहाँ से रिवार्ड की वजह से इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी, उसे मोटिवेट करना, एनकरेज करना है ना बच्चे को, तो रिवार्ड तो हो ही नहीं सकता मेरा ऑप्शन। फिर क्या है, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन, ओनली आते ही सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। विदाउट ऑप्शन पढ़ेगी, आप कीवर्ड्स पकड़ के इनकरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। थर्ड, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग, इनकरेक्ट आंसर। ठीक है जी, दंडित करना, क्या कह रहा है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, दंड देना, पनिशमेंट देना। दैट्स ऑल आर इनकरेक्ट वर्ड्स, मीन्स नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स को तो हमने पकड़ना ही नहीं है, गलत। थर्ड यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। फिर फोर्थ क्या, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। आप देखिएगा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मैंने बताया था आपको अगर ध्यान हो तो, कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड्स वाली वीडियो में जाके देखना एक बार। ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनकरेजिंग बोथ आर पॉजिटिव वर्ड्स। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ आ रहा है ना आपको कि वो दोनों वीडियोज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अगर ऑप्शंस को जज कर पा रहे हैं ना कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, तो मीन्स आपने वीडियो ध्यान से देखी, अदरवाइज आपने अच्छे से नहीं देखी, आप फिर से जाके वीडियो देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए टीचर इज अ प्लानिंग टू फैसिलिटेट डिस्कवरी लर्निंग अमंग हर स्टूडेंट फॉर देयर पर्पस शी शुड। क्या कहता है, एक टीचर है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम, मीन्स क्या है, डिस्कवरी लर्निंग है उसको सुसाध्य करना चाहती है, मीन्स उनके अंदर वो डेवलप करना चाहती है कि जो उनका डिस्कवरी लर्निंग है वो डेवलप हो उनके अंदर। फॉर देयर पर्पस शी शुड, इस पर्पस के लिए वो क्या करेगी, उसे क्या करना चाहिए, शी शुड उसे क्या करना चाहिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। एक्सटेंसिवली यूज लेक्चर मेथड, मैंने कहा था लेक्चर मेथड, रोट मेथड, लेक्चरिंग, ये ऑल आर इनकरेक्ट वर्ड, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। एम्फेसाइजेज ऑन यूज ऑफ टेक्स्ट बुक ओनली और टेक्स्ट बुक की वजह से सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशंस विद रिक्वेस्टिक गाइडेंस, मीन्स क्या कहता है, आवश्यकता पूर्वक मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। हाँ जी, ये ऑप्शन हो सकता है। एक बार लास्ट और पढ़ लेते हैं। लेट स्टूडेंट वर्क ऑन देयर ओन विदाउट एनी गाइडेंस, अपने आप काम करें बिना किसी गाइडेंस के। क्या है,
देखो, उसने पूछा क्या है कि बच्चे, वो जो टीचर है वो क्या करना चाहती है, डिस्कवरी लर्निंग को डेवलप करना चाहती है बच्चों में। तो डिस्कवरी लर्निंग तभी होगी जब बच्चे खुद अपने आप से सीखेंगे, विदाउट टीचर की हेल्प से। तो यहाँ से क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट तो हमारा थर्ड भी है, बट क्या है, उसे डिस्कवरी लर्निंग डेवलप करनी है ना स्टूडेंट में। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, विदाउट एनी गाइडेंस बच्चों को काम करना होगा खुद, जिससे वो नई नई चीज़ों को डिस्कवरी कर पाए, नई नई चीज़ें सीख पाएँ बाय प्रैक्टिकली, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख पाए। ठीक है जी, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहता है, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों को, जो उसकी स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक टीचर को। इंक्लूड द फियर ऑफ एग्जाम्स, क्यों भाई, लर्निंग कुछ भी सिखाना है बच्चों को तो ये कह दे कि तुमने एग्जाम्स देना है, पढ़ो पढ़ो, नहीं डराना नहीं है। फियर तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना बच्चे को, फियर से तो बिल्कुल दूर रखना है, रिवार्ड से दूर रखना है। ठीक है, मोटिवेशन दे सकते हैं हम उसे, बट रिवार्ड्स और फियर, दंड, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों से दूर रखिए, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट इनकरेक्ट। स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन क्या हो गया, रट्टंत मेथड, मीन्स रट्टा मार के सीखेगा वो बिना किसी कंसेप्ट के डेवलप किए, कंसेप्ट को डेवलप किए। तो यहाँ से स्ट्रेस, जोर नहीं देंगे हम कि वो रोट मेमोराइजेशन से सीखे। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है मेमोराइजेशन। फिर एनकरेज पैसिव लर्निंग, पैसिव क्या है, पैसिव लर्निंग क्या है, निष्क्रिय, कि पैसिव तो बच्चा एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होगा तो मीन्स एनकरेज नहीं करेंगे हम। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना गलत बात है। एनकरेज, एनकरेज तो पॉजिटिव वर्ड है मेरा, बट पैसिव जो है ना, पैसिव लिसनिंग, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फोर्थ पढ़ते हैं क्या है, इनेबल। अनेबल मैंने आपको बताया था, देखना फर्स्ट वीडियो पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, वहाँ से मैंने बताया था कि अनेबल इज अवर पॉजिटिव टैग वर्ड। लिंकेज विद वट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, मीन्स जो हम सिखाना चाहते हैं उस चीज़ को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करें, लिंकेज करें, ताकि बच्चा सीख पाए जल्दी से। बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ताकि वो नई चीज़ों को ईजिली समझ सके। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, टू फैसिलिटेट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ठीक है, तो अब देख लेना, नहीं ये नहीं था शायद। ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेज स्टूडेंट टू लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन गलत, रोट मेमोराइजेशन को तो हमने प्रमोट करना ही नहीं है। नोट इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स इन द डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं करना। क्यों भाई, एग्जाम्पल्स से तो बच्चा जल्दी सीखता है, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं उससे वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखता है, तो उससे लर्निंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। तो ये सेकंड भी गलत, नहीं नोट क्या रखा है इसने, तो गलत। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक connection between what has been presented and what they know already, वही बात है। क्या कह रहा है, प्रोवाइड करो अपॉर्चुनिटीज, मीन्स अवसर उपलब्ध कराओ उनको, क्या करने के लिए, टू मेक कनेक्शन, कि वो संबंध स्थापित कर सके, बिटवीन वट हैज़ बीन प्रेजेंटेड एंड वट दे नो ऑलरेडी, मीन्स क्या वो प्रेजेंट करना चाहते हैं और उन्होंने क्या ऑलरेडी सीखा हुआ है, उन चीज़ों के बीच कनेक्शन प्रोवाइड कराओ, ताकि बच्चा ऐसी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराओ जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए प्रीवियस नॉलेज को और जो नॉलेज उसने गेन करनी है उन दोनों को। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारा वैसे भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ के भी आप जज कर सकते हो ऑप्शन को। फोर्थ क्या है, रले ओनली द लेक्चर मेथड, गलत बात भाई, लेक्चर मेथड को तो हमने प्रमोट नहीं करना, ये तो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस, अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखी है तब भी समझ आएंगे ऑप्शंस, ये जो मैं फटाफट इनकरेक्ट करेक्ट कर रही हूँ, वरना आपको समझ नहीं आएंगे। तो पहले वो वीडियोस देख लेना आप। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कंसेप्चुअल चेंजेस इन द चिल्ड्रन थिंकिंग शुड बी एनकरेज्ड बाय, जो ये तो हम पढ़ चुके हैं शायद। क्या है, बच्चों के चिंतन में कंसेप्चुअल चेंजेस,
को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करेंगे? द यूज़ ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट यूज़ नहीं करनी। ठीक है जी। नेगेटिव टैग वर्ड्स है गिविंग एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीजन, कि क्या है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल से बच्चा जल्दी सीखेगा। और एनकरेज करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे चिल्ड्रन टू रीजन, कि किस उस जो भी चीज़ वो सीख रहे हैं उस चीज़ का रीज़न जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बिना आगे बढ़े हम यहीं से करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वैसे मेमोराइज द करेक्ट कंसेप्ट, आस्किंग चिल्ड्रन टू मेमोराइज, याद करना, याद करने के लिए बच्चे को कभी नहीं कहेंगे। याद करने से वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देगा। रोट मेमोराइजेशन इंप्रूव होगी यहाँ से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या है, रिपीटेड एंड ड्रिल वर्क। एक बात और बताती हूँ, आप ये मत सोचना ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेरा पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। क्योंकि जब बच्चे को बार बार वो करते हैं ना, कि बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है किसी चीज़ की, या फिर ड्रिल वर्क कराया जाता है उससे, तो वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करने की बजाय वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ड्रिल वर्क और प्रैक्टिस मेरा पेडागोजी में नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इनको हमेशा इग्नोर करना है। तो यहाँ से इसी वजह से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। राशि ट्राइज अ न्यू मेथड टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। जो राशि है अपने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग करती है। ठीक है, और वो क्या कहती है, आस्क देम कहती है टू फ्रेम अ मैन क्वेश्चंस एज अ पॉसिबल फॉर द गिवन आंसर। हर अप्रोच टीचिंग लर्निंग इज, क्या है, वो क्या कहती है, उसने बच्चों से कहा कि वे एक प्रश्न के लिए जितना संभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करें एक क्वेश्चन से। ठीक है, एक आंसर उनको दे दिया उसने, तो उससे वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी? हर अप्रोच टीचिंग लर्निंग इज, ये क्या कहलाएगी? तो ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड तो नहीं है, क्योंकि राशि ने बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम बुक में से देखो फटाफट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताती हूँ तुम बुक में से आंसर देखो। तो ये टेक्स्ट बुक सेंटर्ड तो नहीं है, तो सेकंड तो गलत हो गया यहाँ से। थर्ड क्या है? डाइडेटिक मीन्स उपदेशात्मक, उपदेश दिया है उसने, ये हो सकता है। फिर फोर्थ क्या है? मेमोराइजेशन फोकस्ड, मेमोराइजेशन तो नहीं है, क्योंकि रट्टा तो इसमें कुछ मारा नहीं। बच्चे अपने समझ से काम करेंगे, अपने समझ को इम्प्रूव करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखेंगे। तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। ये उपचारात्मक भी नहीं, सॉरी उपदेशात्मक भी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ बच्चे को उपदेश नहीं दिया कि हाँ कोई भी क्वेश्चन दे दिया आंसर निकालो, नहीं। उसने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उसने नया मेथड डेवलप करना है, तो उसके लिए वो कहती है बच्चों को नए नए क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? हाउ शुड अ टीचर रिस्पॉन्ड टू अ यंग चिल्ड्रन टॉकिंग आउट लाउड टू देमसेल्व्स, कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रक्रिया को क्या मतलब, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक शिक्षिका है, उसकी क्लासरूम में बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं, खुद मीन्स सेल्फ टॉक। तो इस पे टीचर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हाउ शुड अ टीचर रिस्पोंड, कैसे रिस्पोंड करे टीचर? ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखो, डिस्करेज इट बिकॉज इट प्रमोट्स इगोसेंट्रिज्म। डिस्करेज तो करना ही नहीं है बच्चे को कभी भी। बच्चे को तो हमेशा भगवान मानना है। जो बच्चा है वो बिल्कुल सही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, डिस्करेज इट बिकॉज इट प्रमोट सेंट्रिज्म। ठीक है जी, डिस्करेज नहीं करना, तो फर्स्ट गलत। फिर डिस्करेज फिर से आ गया, डिस्करेज इट बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द चाइल्ड हर सेल्फ। देखो, सेल्फ टॉक से यहाँ पता है क्या मतलब? ये नहीं है कि बच्चा क्लास में आवाज़ कर रहा है। सेल्फ टॉक मतलब क्या है? जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो खुद को गाइड करने के लिए क्या है, खुद से ही बात करता है। जैसे उसे कहीं, जैसे उसके पास कोई टॉय है, मीन्स उसके पास कोई रेलगाड़ी या ट्रेन है, ठीक है, एज अ टॉय। ठीक है जी, तो वो क्या है, जैसे खुद ही अकेला खेलता रहता है। वो क्या करता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेशन आ गया, छुक 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 रेलगाड़ी, ये मेरा सेकंड स्टेशन आ गया, मतलब खुद से सेल्फ टॉक करता है। तो
इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब बच्चा सेल्फ टॉक करता है तो हमें एक टीचर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पोंड करना चाहिए। डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चे को। क्यों? अगर डिस्करेज करेंगे तो बच्चा है ना अनमोटिवेट हो जाएगा और वो खुद से ही दुखी होके सोचना समझना बंद कर देगा और खुद रिएक्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकली नहीं समझेगा चीज़ों को, सिर्फ रटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो डिस्करेज वाले तो दोनों ऑप्शन मेरे फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएंगे। थर्ड देखिए, एनकरेज इट बिकॉज इट फैसिलिटेट सेल्फ रेगुलेशन। एनकरेज करना चाहिए क्योंकि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो स्वनियमन सुसाधित होता है, क्योंकि वो खुद से सीख रहा है, वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख रहा है, वो प्रैक्टिकली सीख रहा है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही क्यों एनकरेज करेंगे हम उसको, नहीं कि डिस्करेज। ठीक है, एनकरेज इट बिकॉज देयर एंड्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन में भी एनकरेज है, पॉजिटिव वर्ड है ये, बट ये फोर्थ गलत क्यों हुआ? यहाँ इसने क्या कहा है, एनकरेज इट बिकॉज दिस एंड्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हम तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सीखते जाते हैं, हर दिन हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं। तो उसको सिखाने के लिए कोई ना कोई तो टीचर बनता है हमारा, कभी पेरेंट्स, कभी दोस्त, तो कभी क्लासरूम वाला टीचर। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है जी, तो फोर्थ यहाँ से गलत, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लासरूम, आर टीचर शुड। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो उस कैसे एक टीचर ध्यान में रख सकती है कि भाई हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस तो अकर करते हैं, होते ही हैं, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, दो पर्सन कभी सिमिलर किसी भी चीज़ में नहीं हो सकते। तो देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफिक्ट्स। क्या है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेबल एंड सेग्रीगेट। लेबल तो कभी करना ही नहीं है, लेबल और सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड इन एकेडमिक एबिलिटीज। उसकी क्या है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामकरण व पृथक्करण करके नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये नहीं है उसे उसकी एबिलिटी या उसकी एकेडमिक एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चे को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दो या उसे लेबलिंग दे दो, नहीं। तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, थर्ड देखते हैं, सेंड चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटी टू स्पेशल स्कूल मीन्स फॉर देम। स्पेशल स्कूल में भेजो, नहीं भाई। अगर बच्चा डिसेबल है, किसी भी चीज़ को फिजिकली या विजुअली डिसेबल है, तो उसे स्पेशल स्कूल में नहीं भेज सकते। हमने तो बीएड में इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट पढ़ा है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या है, हर बच्चे को चाहे वो कैसा भी है उसे सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए एजुकेशन के लिए। तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लास टू एनकरेज कंपटीशन। कंपटीशन भी मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो प्रमोट नहीं कर सकते। कक्षा में एकल इंडिविजुअल कल्चर नहीं, मीन्स हमें हमें क्या है, मल्टी लिंगुअल कल्चर को, मल्टीपल कल्चर को हमने क्या करना है, प्रमोट करना है क्लास में, न कि इंडिविजुअल कल्चर को। तो ये फोर्थ यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उसको टीचर को किस प्रकार से देखना चाहिए कि यह स्वीकार करना चाहिए कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं होता। मीन्स जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे में कोई कमी है। एक में कोई कमी है बच्चे में, तो दूसरे में वो खूबी होती है, और दूसरे में जो खूबी है वो पहले में कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से देखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आ रहा है ना मज़ा, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ? तो ये सब टैग वर्ड्स का कमाल है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इंस्टीड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2022 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा क्या बताती है कि टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड नहीं रहना हमने,
किस तक जाना है, रोट बेस्ड ऑन द रोट मेमोराइजेशन ना। एजुकेशन पॉलिसी में तो रोट मेमोराइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो कभी कहेगी नहीं कि रट्टा मारो भाई, रट्टा मार के समझो, प्रैक्टिकली समझो चीज़ों को ताकि मजा आए, समझ में आए, चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहे। बेस्ड ऑन इंकरेजिंग इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट कंटेंट एवरी 3 मंथ, प्रत्येक 3 महीने के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ावा देना चाहिए, हो सकता है। आगे देखते हैं, फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। फोर्थ क्या है, फोकस टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम, परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ हमें सीखने का मतलब ये सीखना है हमने तो किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए सीखें, एग्जाम्स के लिए सीखें, पास होने के लिए सीखें, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए सीखो, नॉलेज गेन करने के लिए सीखो। तो यहाँ से देखो सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे हैं, बट हमें तो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अब देखो, जब फोकस करके सीखेगा बच्चा, फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होने चाहिए। जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी तभी बच्चा मज़े से सीख पाएगा, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट डेवलप हो पाएगा इसमें। तो एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि फोकस कराओ टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो सेकंड और थर्ड में बेस्ट ऑप्शन हमारा थर्ड, क्योंकि एससीक्यूज सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में? फर्स्ट ब्लैंक स्टेट, सेकंड मिनिएचर एडल्ट मीन्स छोटे वयस्क, जीन प्याजे ने कहा था बच्चों को कि बच्चे छोटे वयस्क होते हैं, ठीक है जी। पैसिव इमिटेटर, एक्टिव एक्सप्लोरर, अब देखो पैसिव तो हो नहीं सकता, पैसिव तो अपने आप में नेगेटिव वर्ग है, निष्क्रिय थोड़ी होते हैं बच्चे, बच्चों को निष्क्रिय थोड़ी देखेंगे। ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट भी कहा है बच्चों को, ठीक है। तो बट एक्टिव एक्सप्लोरर्स कह सकते हैं, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा है। एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसके अंदर बच्चों को क्या देखा जाता है कि प्रोग्रेसिव है ना क्लासरूम, तो इसमें इट मीन्स सभी बच्चे एक्टिव हैं, सब अच्छे से सीख रहे हैं, बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा, बल्कि प्रैक्टिकली सीख रहे हैं स्टूडेंट, एक्टिवली सीख रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ से फोर्थ एक्टिव एक्सप्लोर्स हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाषा विकास में सहयोग, सॉरी इंग्लिश में पढ़ती हूँ क्वेश्चन, विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि कौन सा गलत तरीका है सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास में सहयोग करने में कौन सा हमारा इनकरेक्ट वे है? लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन द टॉपिक, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस अप्रूविंग द यूज़ ऑफ ओन लैंग्वेज, कि उसको अपनी भाषा का प्रयोग करने को अमान्य करना, ये बात गलत है। डिसअप्रूव नहीं करना हमें बच्चों को अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए, ताकि वो अपने व्यूज़ रख सके, अपनी बात रख सके बिना हिचके, बिना डरे, ठीक है। थर्ड स्पोर्टिंग इनिटेशन टेकन बाय चिल्ड्रन, उसके प्रयोगों का समर्थन करना हो सकता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, प्रोवाइड कराओ अपॉर्चुनिटी की, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराओ जिससे वो अपनी खुद की भाषा का प्रयोग कर सके। तो भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें उसे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर सके और सीख सके लैंग्वेज को, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन प्लेज मोर अटेंशन टू अ बॉयज़ देन अ गर्ल्स, मीन्स क्या है, एक क्लासरूम के दौरान जो टीचर है वो ज़्यादा अटेंशन पे करता है बॉयज़ को इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो टीचर है वो क्या है, दिमाग से पैदल है, मीन्स क्या है, जेंडर वाइज कर रहा है वो बच्चों के साथ, जेंडर पक्षपात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन जेंडर आइडेंटिटी में तो
नहीं हो सकता जेंडर आइडेंटिटी मीन्स इसमें तो लेबलिंग कर देते हैं चिल्ड्रन को कि ये लड़का है ये लड़की, ठीक है, ये नहीं हो सकता। थर्ड भी नहीं हो सकता और फोर्थ भी। जेंडर कंसिस्टेंसी भी नहीं है, ये जेंडर बाइज्ड का एग्जाम्पल है कि कक्षा में जो शिक्षक है वो प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो मीन्स वो जेंडर बाइज्ड टीचर है। ठीक है जी, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू अ मोटिवेटेड इफ। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, पढ़ते हैं ऑप्शंस। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अ चिल्ड्रन, वो बार बार क्वेश्चंस करते हैं, किसी भी क्वेश्चनिंग करते हैं। स्टूडेंट्स क्लासरूम में क्वेश्चनिंग करते हैं, शिक्षक से पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, कि वो साफ़ सुथरी ड्रेस में आते हैं स्कूल में। ये हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता कि भाई साफ़ सुथरी ड्रेस में तो सभी बच्चे आते हैं क्लास में, वरना फ़ाइन लगता है सब पे। ठीक है, और घर से हर मम्मी हर पेरेंट्स या हर मदर अपने बच्चे को अच्छे वेल सेट करके वेल ड्रेसअप करके भेजती है स्कूल, तो ये तो मोटिवेशन का कोई टाइप नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो सेकंड गलत। थर्ड क्या है, दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा, वरना जो टीचर है वो पता है हिटलर होते हैं टीचर कि क्लासरूम में डोंट क्रिएट नॉइस, डोंट क्रिएट नॉइस। ठीक है, तो डे मेंटेन डिसिप्लिन, तो ये भी मोटिवेशन का कोई टाइप नहीं हो सकता। तो टीचर के डर के मारे बच्चों को चुपचाप बैठना, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ सकता है विदाउट एनी मोटिवेशन। ठीक है जी, ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, सभी रेगुलर हो, उपस्थिति नियमित हो सबकी। ठीक है, अटेंडेंस रेगुलर तो बच्चे एनुअल फंक्शन पे प्राइज़ लेने के लिए भी कर सकते हैं, तो मोटिवेशन थोड़ी हो गया ये। तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा थोड़ा काम का लगा मुझे। दे आस्क क्वेश्चंस, जब बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे, जब किसी भी टीचर क्लासरूम में कुछ भी समझाता है और बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, मीन्स वो इंटरनली मोटिवेट हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए, तो इससे वो इंटरनली मोटिवेट है, तो इसको हम करेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इफ इट मीन्स, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है। अब देखो, मैंने आपको पेडागोजी में एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड बताया था कि जब पेडागोजी हम सोल्व करते हैं ना, तो चाइल्ड को सेंटर मानना है, बच्चे को, चिल्ड्रन को सेंटर मानना है कि बच्चा भगवान है, बच्चे से बड़ा कोई नहीं है पेडागोजी में। ठीक है, हमेशा उसको सही बताना है, कभी गलत नहीं बताना। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ऑप्शंस। द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। क्यों भाई, बच्चे में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, बच्चा तो महान है हमारा, वो सबसे ऊपर है, उसमें कोई कमी हम निकाल ही नहीं सकते एजुकेशन में। ठीक है, बीएड की किसी भी बुक में बच्चे को कभी गलत नहीं बताया जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रेफर की जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो बच्चे में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये बात मेरी गलत हो गई। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर प्रॉपरली, बच्चे ने उत्तरों को सही तरह से नहीं किया। मीन्स क्या है, इसमें भी बच्चे को ही वीक बता दिया, बच्चे की कमी बता दी, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या है, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, क्यों भाई, जब वो स्कूल की फ़ीस पे कर रहा है तो प्राइवेट ट्यूशन क्यों रखेगा, तो थर्ड ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्राइवेट ट्यूशन रख ले, स्कूल की फ़ीस पे कर रहा है वो थोड़ा है, आजकल प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस कितनी बढ़ी हुई है, पता है आप सबको। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा मेरा। माइंड लगाना है पेडागोजी सोल्व करते वक्त। फोर्थ क्या है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, कि जो व्यवस्था है वो फेल हुई है। अगर बच्चा फेल हुआ है ना तो सिस्टम फेल हुआ है, मीन्स हाँ जी बिल्कुल सही, कि जो टीचर है ना उसने अच्छे से नहीं पढ़ाया तब भी बच्चा फेल हुआ है, मीन्स सिस्टम पूरी व्यवस्था फेल हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये है पेडागोजी का खेल, कि बच्चे को कभी वीक नहीं बताना, बच्चे में कोई कमी नहीं निकालनी हमने, जो है वो सिस्टम फेल होगा अगर बच्चा फेल होता है तो। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। मीन्स क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के
अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा पढ़ते हैं? टू एनकरेज चिल्ड्रन प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। क्यों भाई टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस क्यों पढ़ाएं? अभी ईवीएस में तो ऐसा कुछ थोड़ी कहा है कि बच्चे को एनकरेज करो कि टेक्स्ट बुक्स की डेफिनेशन का रट्टा मार लो। नहीं, डेफिनेशंस और जो टेक्स्ट बुक है ना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड्स है हमारे पेडागोजी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है? टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। नर्चर मैंने बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण करना। हाँ जी, सही हो सकता है, ईवीएस कहता है ये। आगे देखते हैं। नोट पूछा है ना, हाँ जी, सेकंड तो करेक्ट है। फिर थर्ड क्या है? टू डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट इश्यूज। सही बात है, ईवीएस का मतलब ही क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, डेवलप करना। तो थर्ड भी करेक्ट है मेरा। फोर्थ क्या है? टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। बच्चों को क्या कराओ? स्वयं अपने हाथ से कार्य करवाने के लिए और खोजने के लिए फोकस कराओ, क्रियाकलापों से जोड़ो। ठीक है, इंगेज करो उन्हें। तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये तीनों ईवीएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट जो फर्स्ट है ना, उसमें क्या है? टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे फोकस किया गया है कि ईवीएस ये कहता है, बट ईवीएस ऐसा कुछ नहीं कहता। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। और नोट ही पूछा गया था हमसे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस और रह गए देखते हैं, 2-3 और रह गए होंगे शायद हमारे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है 2005 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना हो सकता है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस। सही बात है। नोट पूछा है ना, तो सेकंड तो सही है। फर्स्ट को फिर से पढ़ेंगे। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोसिंग स्किल्स। प्रमोट करना, ये भी सही हो सकता है। प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल राइट है। लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट थिंकिंग को डेवलप करना। तो फर्स्ट में क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित। फोर्थ में भी क्या है? प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग। सही बात है। बट जो फर्स्ट है ना, उसमें क्या क्या है, क्या कहा है इसने? हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना। तो ये गलत हो सकता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चा इतना वो नहीं होता कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स को हम अवॉइड करेंगे प्राइमरी लेवल पे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट पूछा है तो फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भाषा। क्या है भाषा? नियमों की जानकारी से ही निखरती है। अब यहाँ पे कौन सा टैग वर्ड पकड़ा हमने? ही। तो हमें पता नहीं निखरती है नहीं, बट ही की वजह से गलत हो गया। ये कहना कि हाँ मैं सही हूँ, ये बात सही है, बट हाँ मैं ही सही हूँ, ये बात गलत है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही की वजह से गलत हुआ है। विद्यालय में ही सीखी जाती है भाषा। क्यों भाई, हम तो घर से सीखते हैं। बच्चा जो फर्स्ट लैंग्वेज अपने घर से सीखता है। तो सेकंड भी गलत। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हो सकता है। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सदैव, ऑलवेज व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। का ही की वजह से ये भी गलत। ओनली की वजह से फोर्थ भी गलत। तो मीन्स जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है में बच्चों की जो लैंग्वेज है, बच्चों की भाषा डैश क्या होती है? भाषा सीखने का बाधित करती है। क्यों बाधित क्यों करती है? लैंग्वेज से तो हम जल्दी सीख पाते हैं। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। साधन के रूप में कार्य करती है। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है उसमें जो बच्चों की भाषाएं हैं वो क्या है? सही बात है, एक रिसोर्स के रूप में काम करती है। ठीक है, एक बार आगे और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। क्यों शिक्षक के लिए चुनौती क्या है? गलत बात। आकलन की प्रक्रिया को बाधित, असेसमेंट को बाधित करती है। नहीं, गलत बात। तो मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने जो ये सीरीज लगाई है विद आपको आपके हर एक डाउट क्लियर कर रहे हैं। हर एक एक ऑप्शन मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अगर
कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ताकि आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को भाषा संबंधी क्रमिक विकास को आकलन करने के लिए निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। मतलब विद्यार्थियों का जो डेली प्रोग्रेसिव जो उसका डेवलपमेंट है, उसका असेसमेंट करने के लिए हम किस पे डिपेंड रह सकते हैं। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करने पर। मौखिक कार्य जरूरी नहीं है, क्यों मौखिक पे ही, क्यों भाई लिखित पे भी तो बेस्ड हो सकते हैं हम। तो सेकंड गलत। थर्ड क्या है, गृह कार्यों की उत्तर पुस्तिकाओं के। ये थोड़ी थोड़ी है कि उसके होमवर्क को देख के उसका आकलन कर देंगे, असेसमेंट कर देंगे कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, या उसकी स्किल्स डेवलप हुई हैं या नहीं, वो सीख रहा है या नहीं। ठीक है, तो थर्ड भी गलत। फोर्थ क्या है, कक्षा कार्य की अवलोकन पर, कि क्लास में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस बेस्ड पे भी नहीं। तो जो पोर्टफोलियो है वो हमारा प्लस पॉइंट होता है। पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। उसका नाम होता है, उसका बायोडाटा होता है, उसके पेरेंट्स का नाम, वो क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके सभी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो है वो उसके असेसमेंट के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का। देखते हैं क्या, इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज टीचिंग का। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न संदर्भों में और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। नेक्स्ट है, भाषाओं के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास। अनिवार्य नहीं है ना, अनिवार्य नहीं पूछा है तो देखो मानवीय मूल्यों का विकास तो जरूरी है शिक्षा का के लिए। ठीक है, अलंकारिक प्रयोगों की क्षमताओं का विकास भी इम्पोर्टेंट है। संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना भी जरूरी है। कुशलता, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। प्राइमरी लेवल पे बच्चे में तो नहीं आता कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात को रख सके। तो यहाँ से ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। बच्चा तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स व्हेन दे आर कोग्निटिवली रेडी, जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। हो सकता है ऐसा। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, सही बात है, वो तो खेल खेल के में भी सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ देख के भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है करेक्ट है। मीन्स थर्ड क्या है, चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेट, जब वो स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं तो भी सीख लेते हैं। हाँ ठीक है, लालच में आके भी सीख लेते हैं, जब बच्चों को कुछ लालच दिया जाए, सिखाया जाए। ठीक है, तो हो सकता है। चिल्ड्रन लर्न्स इन द क्लास ओनली, ओनली की वजह से फोर्थ ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो गया। उसमें नोट ही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में आपका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता दीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।